आज हम देखने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टर्म आता है वो है न्यूक्लिक एसिड। नाउ यदि हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड क्या है? सो न्यूक्लिक एसिड इज जो है वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे हम यदि बात कर ले कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डिस्कवर्ड बाय, डीबी मीन्स डिस्कवर्ड बाय। सो जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने। और ये डिस्कवरी इन्होंने कब की थी? 1869 में। कैसे की थी? तो एक्चुअल में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस समय क्या होता था कि जो सैनिक रहते थे उन वो घायल हो जाते थे। तो उन घायल सैनिकों के जो घाव रहते थे या जो मवाद रह जो जो घाव रहते थे, वुंड्स रहते थे, वहाँ पे कुछ सेल्स रहती थी कुछ सेल्स रहती घावों में जिनको बोलते हैं हम पस सेल्स। मवाद हिंदी में पस सेल्स। इन्हीं पस सेल्स में उस टाइम पर जो फ्रेडरिक मिस्चर थे उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। नाउ जब फ्रेडरिक मिस्चर ने इस न्यूक्लिक एसिड को खोजा था तो उन्होंने नाम क्या दिया था इस न्यूक्लिक एसिड को? तो उन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था न्यूक्लीन। न्यूक्लीन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो न्यूक्लिक एसिड को जो न्यूक्लिक एसिड नाम है वो न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? क्योंकि इसका एक्चुअल नाम तो न्यूक्लिक एसिड ही है। तो ये जो टर्म थी वो किसने दी थी न्यूक्लिक एसिड की टर्म? तो वो दी थी एल्टमान ने, साइंटिस्ट एल्टमान ने। और ये कब दी थी इन्होंने? इन 1889 में, ठीक है। नाउ अभी हम देख लेते हैं इसके बाद में कि तुम्हें व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आखिर में होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर ले या हम कह ले कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड की जगह मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, है ना। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वन, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आएगा व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लिक एसिड आखिर में होता क्या है? सो न्यूक्लिक एसिड is a polymer of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का।
तो फिर आप हमसे यहाँ फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? सो अब यदि हम बात करें कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सो न्यूक्लियोटाइड इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियोटाइड is a structural and functional unit of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड रहता है उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में जो इस न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है वो किन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ रहता है. न्यूक्लियोटाइड जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड जिस तरीके से फंक्शन करता है उसी का परिणाम न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन के रूप में हमें देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई न्यूक्ली न्यूक्लियोटाइड is a structural and functional unit of nucleic acid. Just like cell is a structural and functional unit of an organism. जिस तरीके से एक सेल वर्क करती है तो वो ही एक ऑर्गेनिज्म उसी तरह से क्या करता है, वर्क करता है, सर्वाइव करता है. So this is the first point. Second point, न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड के हम क्या कहते हैं, मोनोमर. सो न्यूक्लियोटाइड is a monomer of is a monomer of न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉलीमर क्या रहते हैं, पॉलीमर जो रहते हैं वो बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने हुए रहते हैं जिन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं. वैसे न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है. तो यहाँ पे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, मोनोमर. सो न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. नाउ न्यूक्लियोटाइड क्वेश्चन आ सकता है कि देन न्यूक्लियोटाइड क्या. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर में फिर न्यूक्लियोटाइड क्या. सो थर्ड क्वेश्चन इज, इसको हम न्यू पेज पे ले लेते हैं. व्हाट इज व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या, कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. सो न्यूक्लियोटाइड इज अ कार्बन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. कार्बनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कार्बनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कार्बनिक जटिल अणु है. न्यूक्लियोटाइड is a carbonic complex molecule. मॉलिक्यूल, जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है, कार्बनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, so this is the point first. सेकेंड पॉइंट, यदि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बोले कार्बनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब क्या. तो यदि हम जैसे कि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड को यदि हम देखें, ये आपको समझ में आएगा.
सिंगल न्यूक्लियोटाइड